Very good evening, all of you. So today we are going to discuss our new topic, elastic collision in one dimension. So in the last class, we have studied what is elastic collision, what is inelastic collision, and their characteristics. ठीक है, उनके characteristics के बारे में भी हम लोगों ने स्टडी किया था। इलास्टिक कोलिजन के अंदर जैसे कि हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन, total energy is also conserved and the forces involved during collision are conservative forces। तो ये सारी चीजें हमने इलास्टिक कोलिजन में करी है। अब आज का जो टॉपिक है वो भी कुछ उसी से ही रिलेटेड है। मान लीजिए जैसे कि आपके सामने एक सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है कि दो मासेस है, ठीक है, एंड लेट्स से देयर आर टू मासेस, देयर आर टू मासेस, लेट्स से A एंड B, ठीक है। A एंड B आप मान लीजिए कि आपके पास दो बॉडीज हैं जिनका मास जो है वो m1 एंड m2 है, and let's say initially they are moving with the velocity u1 and u2 such that u1 is greater than u2। जब u1 ग्रेटर होगा u2 से तभी ये कोलाइड करेंगे, बिकॉज बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू आगे वाले। तो दिस इज द केस ऑफ बिफोर कोलिजन, ये एक बिफोर कोलिजन का केस है। एग्जैक्टली इन द सेम वे ए और बी जब ये कोलाइड करते हैं तो ये हो जाता है हमारा ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। जब हम आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे, so both A and B will start moving with the velocity v1 and v2। so v1 and v2 are the final velocities। और आफ्टर कोलिजन हमने ये माना है कि जब ये टकराते हैं और कोलिजन हो चुका होता है तो जो बॉल B है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और A बॉल की वेलोसिटी घट जाती है, क्योंकि पूरा का पूरा कोलिजन का जो सिस्टम है, पूरा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, एक डायमेंशन में है, एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है वन डायमेंशन। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या प्रूव करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि इलास्टिक कोलिजन में हमें एक तो ये प्रूव करना है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू इलास्टिक कोलिजन में 1 होती है, यूनिटी होती है, दैट वी हैव टू प्रूव। ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी कि v1 और v2 की फाइनल वेलोसिटीज की वैल्यूज कितनी आएंगी। ठीक है, उसके लिए हमें फॉर्मूले आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली यहां से बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में दैट लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। ठीक है, तो मैं अगर यहां पर लिखता हूं दैट द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडीज बिफोर कोलिजन सो ये हो जाएगा मेरे पास m1u1 प्लस m2u2। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो A का मोमेंटम हो जाएगा m1u1 और B का मोमेंटम हो जाएगा m2u2। इसी तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन, एंड आफ्टर कोलिजन हो जाएगा मेरे पास m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, सो एज वी नो दैट, ठीक है, as we know that linear momentum is conserved, linear momentum is conserved in elastic collision। तो अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो इसका मतलब इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल। सो वी कैन राइट m1u1 प्लस m2u2 is equals to
m1 v1 plus m2 v2 and let's say this is equation number 1. ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि जितनी भी टर्म 2 वाली है वो एक साइड और 1 वाली टर्म एक साइड, तो उसको थोड़ा सा और अरेंज करेंगे। सो वी में राइट m2u2 minus m2v2 is equals to m1v1 minus m1u1। कॉमन लेते हैं यहां से m2 को, तो कॉमन लेने पर यह आ जाएगा u2 माइनस v2 इज इक्वल टू m1 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा v1 माइनस u1, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो काइनेटिक एनर्जी भी कुछ इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडीज बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। इसी तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर, ठीक है। So as the kinetic energy is also conserved, as the kinetic energy is also conserved, so we may write half m1u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर। अगेन 2 वाली टर्म एक साइड और 1 वाली टर्म एक साइड, तो हम यहां पर क्या करेंगे हाफ m2u2 का स्क्वायर माइनस हाफ m2v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 का स्क्वायर माइनस हाफ m1u1 का स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस तरीके से। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं फटाफट से, तो यहां से कॉमन आ जाएगा हाफ m2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा u2 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 और यहां पर आ जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर। नाउ हाफ से हाफ कैंसिल, ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यू विल गेट m2 u2 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वेशन नंबर, ठीक है, इसे 3 मान लेते हैं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ओके। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 3/2, अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने पर मेरे पास ये आएगा m2 u2 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2 u2 का स्क्वायर माइनस, yes, simply we will write u2 minus v2 is equals to m1, ठीक है, और m1 ये आ जाएगा मेरे पास v1 माइनस v1 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1
v1 माइनस u1। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ से m2 से m2 कैंसिल, m1 से m1 कैंसिल, u2 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको ओपन करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा u2 प्लस v2। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा u2 माइनस v2 डिवाइडेड बाई u2 माइनस v2 इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास v1 प्लस u1, और यहाँ पर आ जाएगा v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई v1 माइनस u1। सो v1 माइनस u1 से v1 माइनस u1 कैंसिल, u2 माइनस v2 से u2 माइनस v2 कैंसिल। सो फाइनली वी विल गेट u2 प्लस v2 इज इक्वल टू v1 प्लस u1। इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं फटाफट से। अरेंज करने पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई, नाउ u1 माइनस u2 को मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा, u1 माइनस u2 को, तो ये बचेगा मेरे पास दैट इज इक्वल टू 1। एंड दिस v2 माइनस v1 ओवर u1 माइनस u2 is known as nothing else, it is known as E, which is coefficient of restitution। इसको क्या बोलते हैं हम? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कल मैंने आपको बताया था कि द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी E की वैल्यू 1 होती है फॉर इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू 1 होती है, ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। कल याद कराया था, आज प्रूव कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज यूनिटी इन इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन। यानी वैल्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, यानी E की वैल्यू यूनिटी होती है, यूनिटी मींस 1 फॉर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, चलिए बताइए, अगर इसमें कोई डाउट है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर, और इन इलास्टिक के लिए सर v2 और v1 का इक्वल कर लेना है। अब हमें फाइंड आउट करना है v1 एंड v2 की वेलोसिटीज। ठीक है, तो v1 एंड v2 की वैल्यूज हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं कि लेट से इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करता हूं, दिस वन। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को मैं यूज कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, v2 निकालता हूं, दैट v2 कैन बी रिटन एज u1 माइनस u2 प्लस v1। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन नंबर 1, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन मानी थी उसमें हम पुट करेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, और v2 की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास u1 माइनस u2 प्लस v1। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। नाउ v1 वाली टर्म को एक साइड रहने देते हैं, बाकी सारी टर्म एक साइड। तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, माइनस m2 u1। ठीक है, इसको लेकर गए हम लेफ्ट हैंड साइड में, और इसके बाद इसको लेकर जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो जाएगा प्लस m2 u2। ठीक है,
इज इक्वल्स टू, और यहां बचेगा मेरे पास m1 माइनस, और यू कैन राइट m1 प्लस m2, और ब्रैकेट में हम सिंपली कॉमन ले सकते हैं v1, ठीक है, इस वाले पॉइंट से और इस वाले जगह से, दोनों से हम क्या ले सकते हैं, v1 कॉमन ले सकते हैं। तो फाइनली अब इसको सॉल्व करा जाए तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो m2u2 और m2u2 यहाँ पर आ रहा है। So what I can write that m1u1 minus m2u1 plus 2m2u2 is equals to m1 plus m2, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास v1, ठीक है। एंड फाइनली इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, दैट m1 माइनस m2, ब्रैकेट में कॉमन ले लेते हैं u1 को, और ये हो जाएगा 2m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, और ये हो जाएगा मेरे पास v1। सो v1 को एक जगह रहने देते हैं, m1 m2 को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। सो फाइनली v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2, और ये आ जाएगा मेरे पास u1 डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सो दिस इज योर वेलोसिटी v1, ठीक है। तो ए ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो इतनी होगी आफ्टर कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। जस्ट अ मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, सिर्फ आपने क्या करा है कि v2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर, ओके। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ v1, इस v1 की वैल्यू को, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन नंबर 4 में हम पुट करेंगे, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस इसको रब कर देते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है। ठीक है, तो पुट करते हैं वैल्यू को। तो जैसे मैं पुट करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, दैट इज v2 इज इक्वल्स टू u1 माइनस u2 प्लस v1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 u1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 ओवर m1 प्लस m2। इसके बाद v2 इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास m1 प्लस m2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं u1 मल्टीप्लाई बाई m1 प्लस m2, इसी तरीके से माइनस u2 यहाँ पर लिखा जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास m1 माइनस m2 which is u1, and finally 2m2 u2, कुछ इस तरीके से हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं। अब इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करने के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, दैट v2 इज इक्वल्स टू, इसको पूरा ओपन करेंगे तो हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u1 माइनस m1 u2 माइनस m2 u2 प्लस m1 u1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2
और इस होल को डिवाइड करेंगे इससे m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करेंगे। हाँ, m2u1 यहाँ पर आ रहा है पॉजिटिव में और m2u1 यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव में, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो m1u1 यहाँ पर और m1u1 यहाँ पर है, तो वी कैन राइट डाउन 2m1u1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, v2 is equals to is equals to 2m1u1। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2m2u2 यहाँ पर है, 2m2u2 यहाँ पर भी है, तो आई कैन राइट m1u2 और माइनस m2u2 प्लस 2m2u2 विल गिव यू प्लस m2u2। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसको अरेंज कर देते हैं फटाफट से, ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है अब हमारा। सो v2 इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट, ठीक है इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, 2m1u1 और मैं इसको लिख सकता हूं दैट इज प्लस, मैं इसको लिख सकता हूं m2 माइनस m1 और कॉमन ले लेता हूं u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बस फाइनली इसको अरेंज करते हैं, देन v2 इज इक्वल टू, यू कैन राइट m2 माइनस m1, इसको अरेंज कर देते हैं u2 ओवर m1 प्लस m2 प्लस 2m1u1 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, m1 प्लस m2। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करा जाएगा। अब इसको लर्न करने का बहुत सिंपल वे है, कैसे? देखिए V1 अगर आपने याद कर लिया, अगर आपने इस वाले फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लिया है और आप इसको भूलते नहीं है, अगर आपको ये याद है अच्छी तरीके से, तो आपको सिर्फ क्या करना है, 2 वाले के लिए जहां जहां 1 है वहां पे 2 कर देंगे, जहां 2 है वहां 1 कर देंगे, तो फॉर्मूला आपका एज इट इज ये बन जाएगा। कैसे? जैसे कि V1 है तो यहाँ 1 की जगह 2 करिए, ठीक है 2 कर दिया आपने, m1 को रिप्लेस करो 2 से, ठीक है यहाँ 2 को रिप्लेस करो 1 से, फिर यहाँ 1 को रिप्लेस करो 2 से, 2 को रिप्लेस करो 1 से, 2 को रिप्लेस करो 1 से, और आपका फॉर्मूला एज इट इज चेंज हो जाता है और V1 का फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा आपका V2 में। ठीक है, so this is your final velocities of two bodies V1 and V2। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटीज आ गई। इतना कर आते हैं तो आपको 5 मार्क्स अवार्ड हो जाएंगे, यू विल गेट 5 मार्क्स।